हेलो स्टूडेंट, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा आपका पार्ट 2 में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एल्किन और हेलो अरीन वाली वीडियो में अगर पार्ट 1 आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हम लोग बेटा एनसीईआरटी सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट तक हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 के, लेकिन जो छठा पार्ट है, छठे पार्ट से हम इस लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये 6 से लेके 12 क्वेश्चन हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए बेटा, जो मेरे पास सिक्स्थ पार्ट है, अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर तो आप यहां पर देख पा रहे होगे कि CH3, ठीक है, और एक C है। उसके साथ क्या लगा हुआ है बेटा, नीचे एक लगा हुआ है C2H5। यस और नो। उसके ऊपर भी आप क्या लगा सकते हो, C2H5 लगा सकते हो। आगे क्या है बेटा, एक CH है, ठीक है, और उसके बाद क्या लगा हुआ है, Br लगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो नंबरिंग मैंने आपको बताई थी कि प्रायोरिटी आप किसको दोगे बेटा, ब्रोमीन को दोगे। रीजन इज दैट कि भाई हम हैलोजन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं किसी भी मिथाइल ग्रुप से। तो आपको मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कि जो हैलोजन है, ठीक है, आप हैलोजन को प्रायोरिटी दोगे किसके केस में, जब कोई एल्काइल ग्रुप आपका अटैच होगा। ये आप नोट डाउन कर सकते हो साइड में, ठीक है। तो आपकी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो यहाँ से होगी 1 2। अगर मैं इधर जाता हूँ बेटा तो मुझे एक कार्बन मिलेगा, अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो दो कार्बन मिल जाएंगे, और मैं नीचे जाता हूँ तो भी मुझे दो कार्बन मिल जाएंगे। तो मेरी मर्जी है, तो मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे भी जा सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास C2H5 लिखा हुआ है, तो C2H5 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, CS2 CS3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दूसरी पोजीशन तो आपने यहाँ पर दे दी, ठीक है। तो तीसरी और चौथी पोजीशन यहीं भी आ जाएगी, ठीक है, जब मैं इसको इस तरह से तोड़ूंगा। तो जो आपका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पहली पोजीशन पे क्या है आपके पास, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो हम इसको नाम क्या दे देंगे बेटा, 1 ब्रोमो, ठीक है। और जरा ध्यान से देखना, इस दूसरी पोजीशन पर आपका ये क्या लगा हुआ है बेटा, इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर आपको पोजीशन देनी पड़ेगी क्या, इसको इथाइल को 2 इथाइल, ठीक है। और एक चीज और, इसी 2 पोजीशन पर आपके पास क्या है बेटा, ये मिथाइल ग्रुप भी तो दे रखा है, तो इसको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, 2 मिथाइल। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भाई मिथाइल पहले क्यों आया है, इथाइल पहले, मतलब मिथाइल बाद में क्यों आया और इथाइल पहले क्यों आया है। तो यहाँ पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी चेक करते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो ई पहले आता है हमारे पास, तो हमने ई वाली चीज पहले लिखी है। एम बाद में आता है तो हमने एम वाली चीज बाद में लिखी है, ठीक है। और कितने कार्बन हो रहे थे हमारे पास, लास्ट में 4 कार्बन हो रहे थे, तो 4 कार्बन पर क्या होता है, ब्यूटेन होता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया बेटा, ब्यूटेन लिख। क्लियर है? अब हमसे ये भी चेक करवाया गया था कि भाई ये आपको बताना है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्चरी है। तो यदि हमारा जो हैलोजन है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, तो और वो जो कार्बन है हमारा, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होगा, अगर वो एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी हैलाइड हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हो, प्राइमरी हैलाइड लिख सकते हो। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा पार्ट नंबर 7। जिसको नोट डाउन करना है वो वीडियो पॉज करके कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 7। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेते हैं। एक लिखा हुआ है CS3 और एक लिखा हुआ है C, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा, जो ब्रैकेट में है ना, तो Cl, तो इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पर क्या है, C2H5 है, तो C2H5 यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है मेरे पास बेटा, CH2 है, और इधर क्या है, CH3 है, ठीक है। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन रहा है। अब भाई नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, बात आ जाती है भाई नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करी जाएगी। तो ध्यान से देखना, आपको कुछ ऐसा करना है कि भाई जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन क्या है, हैलोजन है, और इसको सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको सबसे कम नंबरिंग देंगे। तो क्या नाम है, आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, देखिए। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, पहली पोजीशन पर है ना, सॉरी, ये क्लोरीन जो है आपके पास, क्लोरीन अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3, और ये हो जाएगा 4, और ये दो है ना इसमें, तो 5, ठीक है। तो 5 तो कार्बन आ गए आपके पास। लेकिन तीसरी पोजीशन पे आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो उसकी नेमिंग करने के लिए, 3 पोजीशन पर क्या है, क्लोरो है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 क्लोरो,
और तीसरी पोजीशन पे ही मिथाइल है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। ठीक है, और 5 कार्बन थे, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास पेंटेन। ये वाली बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब बात करी जा रही है जो क्लोरीन है मेरा, वो कितने कार्बन, जिस कार्बन के साथ अटैच है ना, वो 3 कार्बन से अटैच है। एक तो इस वाले से बेटा, एक इस वाले से, और एक यहाँ पर भी कार्बन होगा उससे। तो ये जो होगा मेरे पास वो क्या होगा बेटा, टर्चरी हैलाइड होगा। ठीक है, तो ये आप इस नोट डाउन कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 8 देख लेते हैं। क्या दे रखा है आपके पास बेटा, CH3, और यहाँ पर क्या है, CH है, फिर डबल बॉन्ड दे रखा है, फिर दे रखा है C, और C से नीचे लटका हुआ है बेटा Cl। उसके आगे क्या दे रखा है आपको, CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH, लेकिन यहाँ पर आपके पास CH3 ग्रुप जो है वो 2 है, तो वो आप इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बेटा, ध्यान से देखना सारे बच्चे, एक तो डबल बॉन्ड आ रहा है आपके पास, एक जो है क्लोरीन मतलब हेलोजन आ रहा है, और एक आपके पास जो है मिथाइल मतलब एल्काइल ग्रुप भी देखने को मिल रहा है आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी किसको दें भाई, कहाँ से स्टार्टिंग करें। तो सबसे पहले मेरी बात, एक बात याद रखना, आप सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दोगे बेटा, वो दोगे आप किसको, डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हेलोजन को दोगे, और उसके बाद एल्काइल को दोगे। जब ये तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी तब आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक है, तो नामकरण की अगर मैं बात करूँ तो नंबरिंग आपको यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 2, और ये क्या हो जाएगा, 3 4 5 और 6। क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा आप देख पा रहे होगे कि तीसरी पोजीशन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लोरो दिखाई दे रहा है। तो नामकरण अगर करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 क्लोरो। ठीक है, तीसरी पोजीशन पर क्लोरो था, और पांचवी पोजीशन पर क्या है आपके पास, ये मिथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 फाइल। ठीक है, और कितने कार्बन हो रहे हैं, 6 कार्बन हो रहे हैं आपके पास, तो हेक्स लिखेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड की भी तो नेमिंग करनी होगी, तो कौन सी पोजीशन पे आपके पास, 2 पोजीशन पे, तो हेक्स 2 इन हो जाए। ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा। अब बात करी जा रही है कि भाई ये कौन सा हैलाइड है। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा। तो ऐसा समझ लो कि इस वाले हैलाइड को बोलते हैं हम क्या बेटा, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, एनसीईआरटी में पहले पेज पर ही जहां पर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, वहां पे आपने ये चीज पढ़ी होगी। क्लियर हो गई। तो हमारे खत्म हो गए बेटा, 8th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम बेटा 9th पार्ट पर। तो 9th पार्ट हमसे कह रहा है कि बेटा CH3, चलिए CH3 ये आ गया, फिर CH डबल बॉन्ड, CH, फिर यहाँ पर एक कार्बन है, उससे एक Br लटका हुआ है, और देखिए इधर एक CH3 है, और इधर एक CH3। ठीक है, क्योंकि 2 CH3 थे हमारे पास, तो हमने क्या काम किया, दोनों को प्रायोरिटी दे दी, मतलब दोनों बॉन्ड मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर देखो, यही कंडीशन बिल्कुल पिछले वाली की तरह बन रही है कि भाई हमारे यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, और एक मेरे पास ब्रोमीन मतलब हेलोजन भी है, और एक मेरे पास क्या है, एल्काइल मतलब मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। तो डबल बॉन्ड पहले आएगा, फिर ब्रोमीन, फिर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो नंबरिंग आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, इसी साइड से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो आपके पास 5 तो कार्बन है, और चौथी पोजीशन पर आपके पास क्या है बेटा, ये ब्रोमो है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है, चौथी पोजीशन पे ही मिथाइल है, तो कॉमा 4 मिथाइल। चलिए मिथाइल को भी प्रायोरिटी दे दी। कितने कार्बन है, 5 हैं, तो 5 मतलब पेंट। ठीक है, और डबल बॉन्ड को भी वो दोगे, नंबरिंग दोगे, तो पेंट 2 इन, इस तरह से आप लिखोगे। और अगर हैलाइड की बात करी जा रही है, तो मेरा हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन वो डबल बॉन्डेड है, और ऐसे को हम बोलते हैं बेटा एलाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड। तो आप इनको क्लासिफिकेशन में देख सकते हो। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम, सॉरी इस हेलोजन को क्या बोलेंगे, एलाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये है आपके पास 9th पार्ट।
जो कि आपका क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं बेटा 10th पार्ट की तरफ। यहाँ पर देखो बेटा, ये जो पी है ना, पी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा पैरा पोजीशन को, ठीक है। तो आप अगर पैरा पोजीशन है तो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात होगी भाई, क्लोरीन की ही बात, वो सॉरी बेंजीन की ही बात चल रही है। तो हमें क्या चाहिए होगा, एक तो बेंजीन स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो एक मैं बेंजीन स्ट्रक्चर बना लेता हूँ बेटा। पैरा पोजीशन पर मेरे पास क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगी हुई है, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर आपके पास ये पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है तो जो बाकी का ग्रुप बचा हुआ होगा वो भी क्या आएगा बेटा, पैरा पोजीशन पर ही आएगा, मतलब कि ये भी सब चीज नीचे आएगी। तो क्या लिखा हुआ है, एक तो CH2 लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, और फिर CH लिखा हुआ है, और CH से हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से आपके पास जो है स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। तो पैरा क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन को आप प्रायोरिटी दोगे 1 2 3 और 4। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली जो ग्रुप होगा इसकी नंबरिंग हम अलग से करेंगे। GOC के अंदर क्लास 11th के अंदर आप लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े होंगे, क्लास 11th के अंदर कुछ 6 रूल थे। तो ये बेटा 6th रूल है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि भाई आयु पैक बनाने के क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो पहली पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है। और चौथी पोजीशन पर 4 डैश लगा के अंदर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर आपको नंबरिंग अलग से करनी पड़ेगी, तो 1 2 और 3। चाहे तो आप डैश लगा के भी लिख सकते हैं और चाहे तो 1 2 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 पोजीशन पर, ठीक है। तो 4 ये मैंने बाहर लिख दिया है, और उसके बाद जो भी हम लिखेंगे इसके बाद वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरी पोजीशन पे आपके पास ये क्या है बेटा, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। और 3 कार्बन थे, तो 3 कार्बन पे हम यूज करते हैं प्रोप। लेकिन ये भी एक तरह से क्या नाम है, ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो हम यहाँ पर प्रोपेन ना लिख के प्रोपाइल लिखेंगे। यस और नो। और पूरा स्ट्रक्चर क्या था, ये जो हम कर रहे थे ये था हमारे पास बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा लास्ट में, बेंजीन। क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर बात करी जा रही है कि हैलाइड कौन सा रहेगा ये। तो हमारा जो हेलोजन है जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वो बेटा डबल बॉन्डेड है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ऐसो को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ बेटा। ये क्या हो जाएगा, एराइल, क्योंकि क्या है ये बेंजीन के ऊपर अटैच है, तो एराइल हैलाइड इसका क्या हो जाएगा बेटा, नाम। ठीक है। तो ये था हमारे पास 10th स्ट्रक्चर। अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की जो कि 11th है, तो यहाँ पर आपके पास जो है बेटा एम एम पोजीशन दे रखी है, ठीक है। तो एम पोजीशन में आपको आप लोगों को बता देता हूँ कि पोजीशन अगर जिस बच्चे को नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ये क्या है, हमारे पास बेंजीन है, तो ये वाली और ये वाली पोजीशन जो होती है बेटा वो पैरा पोजीशन होती है। ये वाली और ये वाली जो पोजीशन होती है वो ऑर्थो पोजीशन होती है, और ये वाली और ये वाली जो होती है वो मेटा पोजीशन होती है। तो हमारे पास मेटा के पास ही क्या लिखा हुआ है बेटा, Cl और CH3, ठीक है। तो यहाँ पर जरा गहराई से, ओ सॉरी CH2, क्या लिखा है बेटा, CH2। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, CH3 होता है तो उसका नाम क्या होता है, मिथाइल। यस और नो। अब मैंने क्या काम किया, एक एच और रिमूव और कर दिया और Cl जोड़ दिया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, क्लोरोमिथाइल। क्या नाम हो जाएगा बेटा, क्लोरोमिथाइल। तो जो आपके पास ग्रुप लगा हुआ है वो क्या नाम है इसका, क्लोरोमिथाइल। ठीक है। तो बेंजीन बनाना चाहो तो बेंजीन बना दो, ठीक है। अब पोजीशन आप देना चाहते हो, अच्छा एक चीज और, तो ये C6H4 था, ये तो बेंजीन हो गई आपकी। अब क्या लिखा हुआ है, CH2। तो मैंने आपको बताया था जो भी बचेगा वो सारा का सारा पैरा पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पर ही आएगा सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास CH2, ठीक है। ये बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच है, तो CH2। फिर ये रहा हमारे पास C, उसके नीचे क्या है, CH3 है, और आगे भी क्या लगा देते हैं हम, CH3 लगा देते हैं, ठीक। अच्छा 3 है ना, तो मुझे जो है इरेजर चाहिए होगी ताकि मैं, और एक CH3 मुझे यहाँ पर पड़ेगा। अब आप नंबरिंग कर सकते हैं, तो नंबरिंग किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा इसको, स्ट्रक्चर को। तो आपको यहाँ पर क्लोरीन है ना, तो यहाँ पर आपको इसको ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, 1 2 और 3। लेकिन इसकी नंबरिंग जो है वो आपको अलग से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसको तो आपको 1 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा, और इसको 3 देना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं चलो। तो पहली पोजीशन पर क्या था बेटा, हमारे पास 1 क्लोरो मिथाइल है, 1 क्लोरो मिथाइल लिख दिया हमने।
मिथाइल। ठीक है। अच्छा, अब ये जो तीसरी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन पे हमारे पास ये दूसरा वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमा 3, और हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है हमारे पास, देखो दूसरी पोजीशन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, एक मिथाइल ग्रुप ये रहा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 2, 2 डाई और मिथाइल, और कितने, 3 कार्बन थे, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, प्रोपाइल। ठीक है, अब ये ग्रुप है, ये फाइनल चेन नहीं है, तो प्रोपाइल। और ये पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर था, तो लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, बेंजीन। यस और नो। और अगर मैं इस कार्बन को, वो इसे हेलोजन को देखूं, तो ये कौन सा वो बन रहा है बेटा, एक जो है मेरे पास हेलोजन जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच है। आ रही है बात समझ में। तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, बेंजाइल हैलाइड, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो रहेगा बेटा 12th पार्ट। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर पार्ट 12th की बात करी जा रही है, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, ओ आ रहा है। ओ का मतलब होगा ऑर्थो पोजीशन पे। तो पहले मैं बेंजीन स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो बेंजीन आपका ये रहा। ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन देखो, ये वाली कौन सी पोजीशन है बेटा, पैरा पोजीशन है ना। और ऑर्थो पोजीशन हमारी ये है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक बी आर लगा हुआ है। और मैंने आपको बताया तो जो भी बचा हुआ होगा वो आपका कहाँ पर जाएगा बेटा, पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं 12th पार्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि इसकी नंबरिंग किस तरह से करनी है, लेकिन पीछे वाला भी तो ग्रुप लगाना है आपको। तो वो कौन सी पोजीशन पे लगाओगे, आप पैरा पोजीशन पे लगाओगे। तो पैरा पोजीशन पे आप क्या करना पड़ेगा आपको, मैं नीचे की तरफ लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ऊपर जगह कम है। ये भी तो पैरा पोजीशन है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, CH, और इससे क्या लगा हुआ है, CH से ही हमारे पास एक CH3 लगा हुआ है। तो मैं इधर लगा देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद क्या है मेरे पास, CH2 है। तो CH2 और क्या है, ये CH3 है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब नेमिंग आप करोगे। ठीक है, अब नेमिंग कैसे करोगे, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा बेटा ब्रोमीन से, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक दिक्कत हो गई बेटा, ये वाली जो चीज है ना, ये पैरा पोजीशन पे तो ठीक है ना, लेकिन फिर इस पैरा पोजीशन पे अगर आप ये ले रहे हो, तो ये वाली पोजीशन जो है ऑर्थो रहेगी। तो हम ये एक काम ये करते हैं कि इसको ना ऊपर ही लगा देते हैं, नहीं तो फिर पोजीशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहीं पे लगा देते हैं। क्या था हमारे पास स्ट्रक्चर, क्या था, एक था हमारे पास CH, और CH से लगा हुआ था एक CH3, और इधर हो जाएगा CH2, और इधर हो जाएगा CH3। ठीक है, तो पहली पोजीशन आपके पास ब्रोमीन को देनी पड़ेगी, दूसरी पोजीशन आपको इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन दूसरी पोजीशन पे भी आपको दोबारा से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो किस तरह से करेंगे, एक कार्बन तो ये हो गया आपका, दूसरा कार्बन ये, और तीसरा कार्बन ये। लेकिन पहली पोजीशन पर जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है, उसमें क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो पहली पोजीशन पे क्या था, ब्रोमो था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 1 ब्रोमो। ठीक है, और दूसरी पोजीशन फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉमा 2, और इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको क्या करो बेटा, जैसे 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, 1 डैश लिख दो, 2 डैश लिख दो, और 3 डैश लिख दो। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 1 डैश मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल लिख दिया। ठीक है बेटा, और 3 कार्बन थे, तो 3 कार्बन पे क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रोपाइल हो जाता है। ठीक है, ब्रैकेट बंद। और पूरा स्ट्रक्चर क्या था, बेंजीन था, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, बेंजीन। क्लियर हो गई वाली बात। अच्छा, अगर मेरा जो हेलोजन है वो अगर इस तरह से अटैच होगा, बेंजीन रिंग से अटैच होगा, और वो कार्बन जो है डबल बॉन्डेड होगा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा एराइल हैलाइड। क्या होगा, एराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा 12 पार्ट थे इस चैप्टर के, जो कि कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर जिसको नोट डाउन करने हैं वो नोट डाउन कर सकता है अच्छे से, और समझ में आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।